एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हम समझेंगे कि कंसेप्ट के बारे में समझेंगे, टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट क्या है और इसका मतलब क्या है। दूसरा हम इसके अंदर पढ़ेंगे एफिशिएंसी के बारे में, ये एफिशिएंसी क्या होती है और इसका टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या इसका रेलिवेंस है। एक हम पढ़ेंगे जो एफिशिएंसी होती है उसका टाइम टेकन, जो भी हम काम करते हैं कितना उसमें टाइम लगता है, उसके साथ एफिशिएंसी का क्या रिलेशन है। ये दोनों कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो भी सारे क्वेश्चंस हैं टाइम एंड वर्क के वो इन दोनों कंसेप्ट के ऊपर ही है और इन्हीं का हम यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। मैं आगे बताऊंगा क्वेश्चन के साथ किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। एक मैंने ओवरव्यू बना रखा है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक वो भी आपको ब्रीफ ओवर दिया जाएगा और साथ ही साथ आगे हम जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए उनको हम सोल्व करेंगे। और बेसिकली क्या क्या मेथड्स है सॉल्व करने के, एक नॉर्मल मेथड है और एक ट्रिक मेथड है जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ करेंगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। नॉर्मल मेथड भी है जो बाकी बुक्स के अंदर दिया हुआ है, जैसे हम आर एस अग्रवाल की बुक फॉलो करते हैं कई बच्चे, उसमें फ्रैक्शन के बेसिस पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो एक ट्रिक मेथड है जो हम एफिशिएंसी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा मेथड फिजिबल लगता है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को समझते हैं एक क्वेश्चन की वजह से। नॉर्मली जो भी आप क्वेश्चन देखते हो टाइम एंड वर्क में उसमें इस तरह की लैंग्वेज लिखी होती है। ए अलोन, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप ये रीड कर रहे हो जो रेड पेन से मैंने लिखा हुआ है, ए अलोन कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 10 days एंड बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 30 days। हम नॉर्मली क्वेश्चंस देखते हैं उस तरह की इसमें लैंग्वेज लिखी होती है, इस तरह की स्टेटमेंट्स होती है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ए अकेला काम करता है तो वो उस काम करने में 10 दिन लेता है और बी अकेला काम करता है तो उसी काम को करने में 30 दिन लेता है। कोई भी काम हो सकता है, मान लो कि आप ऑफिस बना रहे हो या चेयर्स बना रहे हो या कोई भी कपड़ा बना रहे हो, एनीथिंग कोई भी काम हो सकता है। अगर ए अकेला काम करेगा तो उसको 10 दिन लगेंगे, अगर बी अकेला काम करेगा तो 30 दिन लगेंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर ए और बी मिलकर दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को लेकर। जैसे हम पहली स्टेटमेंट है ए अलोन कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 10 days। ए अलोन कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 10 days। अगर ए कोई काम 10 दिनों में करता है तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/10। सपोज आपने पूरा काम वन मान लिया, वन का मतलब होता है पूरा काम मान लिया आपने, वन मान लिया, वन का मतलब होता है 100%। ठीक है, तो ए अगर 10 काम दिनों में 10 days में अगर वो वन काम कंप्लीट करता है यानी कि पूरा काम कंप्लीट कर लेता है तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/10, जो बेसिकली हमारा यूनिटरी मेथड होता है जिसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो ये 1/10 है इसका यानी कि 10% हो गया 1/10, ये उसकी 10% जो है उसका एक दिन के काम करने की एफिशिएंसी है। ठीक है, तो जो 10% है ये ए की एफिशिएंसी है। अब एफिशिएंसी के वर्ड को अच्छे से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। एक दिन का काम ही उस पर्सन की एफिशिएंसी बताता है। अगर वो क्वेश्चन में एक दिन दिया हुआ है तो एक दिन का काम, अगर एक घंटा घंटे में जैसे 10 आवर्स, मतलब मान लो क्वेश्चन लिखा होगा ए अलोन कैन डू अ सर्टेन इन 10 आवर्स, तो जो एक घंटे का काम होगा वो उसकी एफिशिएंसी होगी। समझ गए एफिशिएंसी क्या होती है। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है, ये मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ इसके अंदर। जो हमारा मेन फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टोटल वर्क इजकल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन टू डू दैट वर्क। देखो एफिशिएंसी क्या होती है, पर डे वर्क, पर डे वर्क होता है। ठीक है, एक दिन में कितना काम किए और कितने दिन काम किए, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, और मान लो कि कई क्वेश्चंस कैसे, जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन है ए और बी का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, काम तो वो सेम ही कर रहे हैं, काम तो दोनों का सेम ही है, बस ए उसको 10 दिनों में कर रहा है, बी उसको 30 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो अगला कंसेप्ट है, इसमें टोटल वर्क हमारा दोनों का कांस्टेंट है। अगर दोनों का कांस्टेंट हो गया तो एफिशिएंसी और टाइम टेकन का रिलेशन हमारा इनवर्स रिलेशन होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम इसको आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि कैसे हम इस कंसेप्ट को आगे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। ठीक है, आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ गए कि टाइम एंड वर्क का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है और एफिशिएंसी का क्या रिलेशन है टाइम टेकन टू डू अ सर्टेन वर्क। अब जो हमने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको हम सोल्व करके बताते हैं दोनों मेथड से, नॉर्मल मेथड से और एक जो ट्रिक मेथड है जिसे हम एफिशिएंसी के यूज़ करके हम सोल्व करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल हमारा नॉर्मल मेथड है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि ए पूरा काम 10 दिनों में करता है, बी पूरा काम 30 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो ए
वन डे वर्क कितना होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 दिनों में मान लो एक काम कंप्लीट करता है, 100% करता है, तो एक दिन में कितना हो गया, 1/10। सिमिलरली बी का वन डे वर्क कितना होगा, 1/30। बोथ ए एंड बी, ए प्लस बी बन, बोथ ए एंड बी वन डेज वर्क, दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो, 1/10 प्लस 1/30। इन दोनों का एल्सियम लोगे, 30 और 10 का एल्सियम 30, 3 + 1, 4/30। ठीक है, ए और बी का वन डे का वर्क कितना हो गया, 4/30। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 4/30 वर्क वो एक दिन में करते हैं, तो वन वर्क बोले तो कंप्लीट वर्क, 100% वर्क वो कितने दिनों में करेंगे, हम इसको ऊपर करें तो ये 1 × 1 डिवाइड बाई 4/30, ये 30 ऊपर चला जाएगा, तो कितना है 30/4। ये जो 30/4 आया है ये हमारा डेज आया है, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर पूरा काम 30/4 डेज में करेंगे। ए अकेला वही काम 10 दिनों में करता है, बी अकेला वही काम 30 डेज में करता है, ए अकेला वही काम 10 दिनों में करता है, बी अकेला वही काम 30 दिनों में करता है। अगर हम दोनों को मिला दें, ए और बी को इकट्ठे मिलाएं, तो वो पूरा काम 30/4 डेज में करेंगे। ये नॉर्मल मेथड है जो आपको काफ़ी बुक्स के अंदर मिल जाएगा। आपको इस मेथड को फॉलो नहीं करना है। अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, चलो इसमें तो स्टेटमेंट कम है, सिर्फ 2 पर्सन इन्वॉल्व है, ए एंड बी, और सिर्फ आपको टोटल दोनों का इकट्ठा काम निकालना है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं, या अल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस होते हैं, या बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क से पहले कुछ बंदे छोड़ के चले जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं। उसमें अगर आप ये फ्रैक्शन वाला मेथड यूज़ करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो हम इस मेथड को नहीं फॉलो करके हम अगला मेथड यूज़ करेंगे जो हमारा ट्रिकी मेथड है, ट्रिक मेथड होता है हमारा, हम उस मेथड को यूज़ करेंगे। वो मेथड हम यूज़ करते हैं एफिशिएंसी के बेसिस पे। अब मैं आपको ये मेथड बता देता हूँ, अब इस मेथड को ध्यान से सुनिए, इसके बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या था कि ए है तो वो पूरा काम 10 डेज में करते हैं, बी पूरा काम 30 डेज में करते हैं। सबसे पहले आपने इन क्वेश्चंस में क्या करना है, एफिशिएंसी निकालने के लिए एफिशिएंसी का हमने जो फॉर्मूला बताया वो क्या है कि टोटल वर्क इजकल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन टू डू द वर्क। अब इस केस में हमें एफिशिएंसी निकालनी है। टोटल वर्क हमें पता नहीं कितना है, नॉर्मल मेथड में हमने 1 एज्यूम किया था, 100% एज्यूम किया था, और हमें टाइम टेकन टू डू दैट वर्क हमें पता है कि ए 10 दिन लेता है। तो इस केस में आपको पहले टोटल वर्क को एज्यूम करना है। इसमें आप टोटल वर्क क्या लोगे, तो इसमें आप टोटल वर्क एज्यूम करेंगे। मान लो टोटल वर्क को निकालने के लिए इसमें क्या मेथड यूज़ करते हैं, जो हमारे नंबर ऑफ डेज दिया इनका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लो 10 और 30 का, जो है 30। तो ये हमने टोटल वर्क इसको एज्यूम कर लिया हमने कि टोटल वर्क 30 है। इसको इस वजह से लिखते हैं कि टोटल वर्क 30 है। ठीक है, अब हमें एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, एफिशिएंसी ऑफ ए क्या होगी, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय ए। टोटल वर्क हमें पता है 30, टाइम टेकन ए बाय क्या है 10, तो एफिशिएंसी ए की कितनी आ गई 3, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3। सिमिलरली एफिशिएंसी बी की कितनी होगी, टोटल वर्क तो सेम ही है दोनों में 30, क्योंकि दोनों 30 काम कर रहे हैं, और डिवाइड बाई एफिशिएंट उसका डेज कितना है 30, तो इसकी एफिशिएंसी होगी 1, तो यहाँ लिख दोगे आप 1। ठीक है, तो हमें एफिशिएंसी ए की पता लग गई 3, एफिशिएंसी बी की हमें पता लग गई 1। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि ए प्लस बी मिलकर टुगेदर हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में टू कंप्लीट द। जो आपने फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपने जो ए के लिए लगाया है, जो बी के लिए लगाया है, सेम आप ए और बी के लिए लगा दो। क्या होगा, टोटल वर्क एफिशिएंसी
ए प्लस बी इंटू टाइम टेकन बाई ए प्लस बी। समझिए, टोटल वर्क क्या है 30। एफिशिएंसी ए प्लस बी की कितनी है, ए की 3 है, बी की 1 है, तो ए प्लस बी की कितनी होगी 3 + 1 4। 4 इंटू टाइम टेकन ए प्लस बी। तो टाइम टेकन ए प्लस बी क्या होगा 30। 4 डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो 30/4। 30/4 हमारा क्या आ गया डेज आ गया। ठीक है, देखो 30/4 इधर भी 30/4 था, और जो हमारा जो प्रीवियस मेथड है उसमें भी 30/4 था। तो दोनों मेथड से हमारा 30/4 आया। पर कंपैरेटिवली ये मेथड इजी है, क्योंकि आप इसको आपको फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं करना। कोई भी चीज़ आप फ्रैक्शन में सॉल्व करोगे वो आपको आने वाले टाइम में का टाइम कंज्यूमिंग होती है, और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मुश्किल हो जाती है। तो ये हमारा बेसिकली टाइम एंड वर्क का जो कंसेप्ट है, ये बेसिक कंसेप्ट है, इससे बेसिक कुछ नहीं है। इसी बेसिक मेथड को यूज़ करके हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। हमको मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कैसे इस कंसेप्ट का यूज़ करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट मैंने आपको एक और बताया था, एफिशिएंसी और टाइम टेकन का इनवर्स रिलेशन होता है। मैं आपको बता देता हूँ ये, मतलब ये मैंने क्यों बताया था ऐसा। देखो, जो हमारा ये क्वेश्चन था क्या था, उसके अंदर ए 10 डेज में काम करता है, बी 30 डेज के अंदर काम करता है। टोटल वर्क हम दोनों में 30 लिया था। टोटल वर्क यानी कि जो ए जो काम कर रहा है 30 यूनिट काम कर रहा है, बी वही सेम 30 यूनिट काम कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन। ये काम वर्क हमारा ये फॉर्मूला होता है ना। अब ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा एक कांस्टेंट है एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन। तो जो एफिशिएंसी है उसका रिलेशन टाइम टेकन के साथ ये हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। आपको देखो ना, कोई बंदा काम स्लो कर रहा है अगर, तो वो टाइम ज़्यादा लेगा और उसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो सोचो ना, मान लो कि आप ए है, वो 20 टॉफीज़ बनाता है, 20 टॉफीज़ वो 10 दिनों में बना देता है। लेकिन बी वही 20 टॉफीज़ 30 दिनों में बना रहे हैं। तो स्लो कौन हो गया, स्लो कौन हो गया बताओ, स्लो तो बी हो गया ना, तो इसकी एफिशिएंसी कम होगी। ए टाइम कम ले रहा है तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो ये बेसिकली मेन कॉमन सेंस वाली बात है कि जो टाइम कम ले रहा उसकी एफिशिएंसी कम है, ज़्यादा है, और जो टाइम कम ले रहा है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, और जो टाइम ज़्यादा ले रहा है उसकी एफिशिएंसी कम है, काम करने की एफिशिएंसी कम है। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली मैं प्रूव कर देता हूँ। अब जैसे हम ए रेशो बी इस वे से लिखते हैं, हम कैसे मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, कैसे आपको सोचना है। लिखना कम होता है, सोचना ज़्यादा होता है। टाइम टेकन कितना था 10 डेज ले रहा था, ये 30 डेज ले रहा था, तो इसका रेशियो क्या होगा 1:3। टाइम टेकन का रेशियो कितना है हमारा 1:3। और जो एफिशिएंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एफिशिएंसी की रेशियो क्या हो जाएगी 3:। देखना आपने समझा, टाइम की रेशियो 1:3 थी, और उसका इन्वर्स हो गया 3:1। 3:1 हमने कैसे निकाला, देखो 3:1 हमने निकाला 30/10 3, 30/30 1। तो 3 ए की एफिशिएंसी होगी, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो वही तो लिखा है हमने। ए की एफिशिएंसी हमने 3 लिखी है, बी की एफिशिएंसी हमने 1 लिखी है। और ए 10 डेज लेता था, बी 30 डेज लेता था। तो टाइम का रेशियो 1:3 है, लेकिन एफिशिएंसी रेशियो 3:1 आ गया। वो क्यों इन्वर्स आया, बिकॉज हमारा जो वर्क है वो कांस्टेंट है। समझ गए, जो एफिशिएंसी है वो टाइम टेकन का इन्वर्स रिलेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे इसके बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट यूजिंग एनी पेन हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको आगे क्वेश्चंस बताऊंगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को यूज़ करके कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, जो भी ब्रीफ हमने अब तक बताया इसका जिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। टाइम एंड वर्क हम कंसेप्ट कर रहे हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताता हूँ। इस तरह के आप क्वेश्चन हमेशा स्टेटमेंट देखते हो कि ए अलोन कैन डू एंड वर्क इन 10 डेज। इसका मतलब क्या है कि ए पूरा काम, कोई भी काम है वो 10 दिनों में करता है। ठीक है, कोई और पेन ले लेते हैं हम ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हम रेड करके ले लेते हैं। ए पूरा काम 10 दिनों में करता है, तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया 1/10।
जैसे हमने बताया 10 डेज में 100% काम करता है, 1 काम करता है, और एक दिन में 1/10। जो इसकी 10% है, यही इसकी एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी का मतलब है कि एक दिन का काम, कोई भी पर्सन एक दिन में कितना काम करता है उसकी एफिशिएंसी होती है। फिर हमने फॉर्मूले के बारे में बताया कि टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम टेकन टू डू दैट वर्क। एफिशिएंसी और टाइम टेकन के बारे में हमने रिलेशन था, जो इन्वर्स रिलेशन होता है अगर टाइम टोटल वर्क हमारा कांस्टेंट है, जो इस केस में, क्योंकि ए भी वही काम कर रहा है, बी भी वही काम। उसके बाद हमने पढ़ा कि मेथड्स क्या हैं इसको सॉल्व करने के। एक नॉर्मल मेथड है जो हम फ्रैक्शन के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। कैसे बताते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ए 10 दिनों में काम किया है, बी 30 दिनों में किया है, तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया 1/10, बी का एक दिन का काम हो गया 1/30। बोथ का ए और प्लस बी का एक दिनों का काम कितना हो गया, दोनों को मिला दोगे 1/10 प्लस 1/30। 30 एल्सियम ले लिया, 3 + 1 4/30। तो ए और बी का एक दिन का काम हो गया 4/30। 4/30 एक दिन में काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो 30/4। एक काम कितने दिनों में करेंगे, यानी कि एक मतलब 100% काम कितने दिनों में करेंगे 30/4, यानी कि हमारा आंसर आ गया 30/4 डेज में दोनों मिलके काम करेंगे। वही हमने फिर ट्रिक मेथड यूज़ किया, जो एफिशिएंसी के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। कैसे हम एफिशिएंसी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे वो मैंने बताया आपको। मैंने आपको बताया कि टोटल वर्क का मतलब टोटल वर्क जो फॉर्मूला होता है वो एफिशिएंसी टू टाइम टेकन टू डू दैट वर्क होता है। अब हमें एफिशिएंसी निकालनी है। टाइम टेकन हमें दिया हुआ है 10 और 30 डेज। हमें टोटल वर्क एज्यूम करेंगे तभी जाके हम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो हमने टोटल वर्क एज्यूम के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एजम्पशन लेनी है कि कितना टोटल वर्क है। एज्यूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें सबसे पहले स्टेप लेना है, जो भी हमें डेज दिए हैं 10 और 30, उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 30 का एलसीएम क्या हो गया 30। ये जो टोटल वर्क है हमारा वो 30 हो गया। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी ए की क्या होगी, टोटल वर्क 30 और टाइम टेकन टू डू दैट वर्क बाय ए। ए हमारा 10 डेज लेता है, तो 30/10 एफिशिएंसी 3 होगी। सिमिलरली हमने बी की एफिशिएंसी 1 निकाल ली, तो दोनों की एफिशिएंसी हमें पता लगी। एफिशिएंसी ए की 3 है और बी की हमारी एफिशिएंसी 1 है। सो ए और बी की मिला के हमारी एफिशिएंसी कितनी होगी 4। फिर यही फार्मूला हमने दोबारा लगाया ए और बी का टुगेदर में, कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं। तो टोटल वर्क हमें पता है 30 है, एफिशिएंसी ए और बी की 4 है, और टाइम टेकन टू डू दैट वर्क ए और बी जो हमें निकालना है। तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा 30, इसमें से डिवाइड करके 30/4। तो 30/4 डेज ए और बी मिलकर काम करते हैं। ये हमने दोनों मेथड से बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी और टाइम टेकन में इन्वर्स रिलेशन होता है। मैंने आपको प्रूव करके बताया कि कैसे होता है। जैसे हमने टाइम टेकन का रेशियो लिया 10:30, तो 1:3 आया। फिर उसके बाद हमने जो एफिशिएंसी निकाली है वो 3:1 आई है, जो ये आया। तो इससे आप देख सकते हो कि 1:3 का इन्वर्स 3:1 हो गया। तो इसका एफिशिएंसी और टाइम टेकन का रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन होता है। ये क्यों है, क्योंकि हमारा जो टोटल वर्क है वो कॉन्स्टेंट है। अभी आपको ये काफ़ी थ्योरेटिकल लग रहा होगा, हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे इन कंसेप्ट्स का आप यूज़ करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, बेसिक थोड़ा आइडिया लग गया होगा। 5% 10% जो भी आपको आइडिया लगे आपकी क्लैरिटी होगी उससे। आगे मैं आपको अब क्वेश्चंस बताता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो मैंने बेसिकली जो क्वेश्चंस मैंने ये सारे रिवाइज बनाए हैं, ये वाले क्वेश्चंस, तो हम अब करेंगे क्वेश्चंस के बारे में करेंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने एक ब्रीफ क्वेश्चंस का ओवरव्यू बनाया, 14-15 क्वेश्चंस बनाए हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नहीं है, लेकिन उसके बेसिस के ऊपर ही मैंने ये क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं। ये क्वेश्चन तो देखा जाए तो सिर्फ एक यही क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे मैंने आगे क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया, कैसे वेरिएंट बना दिए, किस तरह के क्वेश्चंस आगे पूछे जा सकते हैं, कैसे मॉडिफाई करके। कंसेप्ट सेम ही है, मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। देखो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन जो हमने बता दिया कर दिया है, ए 10 दिनों में काम करता है, बी 30 दिनों में काम करता है। ए और बी दोनों कितने दिनों में काम करेंगे, हमने उसका आंसर बता दिया 3/4। अब इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके किस वे से पूछ सकते हैं कि ए 2/5 फिफ्थ वर्क 4 दिनों में करता है, बी 4/5 वर्क 24 डेज में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। कंसेप्ट सेम ही है, पर उसको मॉडिफाई, लैंग्वेज को मॉडिफाई कर दिया ताकि थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो। थोड़ा आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। आगे इसी में आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एफिशिएंसी क्या हुई ए और बी की, जो हमने 3:1 निकाल दिया। ठीक है, अब इसी चीज़ को वो कैसे पूछ सकता है, एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है, बी की 1 है यानी कि कम है, तो यानी कि ए फास्टर काम है। कितने फास्टर है, थ्राइस फास्टर है, 3 टाइम्स फास्टर। तो इसको वो इस वे से भी पूछ के कर सकते हैं कि ए इज़ थ्राइस फास्टर देन बी। इसका मतलब कि आपको एफिशिएंसी निकालनी है पहले 3:1, इस वे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन आगे क्वेश्चंस डिराइव किए हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए कि भी कैसे किस तरह के वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब मान लो कि ये क्वेश्चन है ए इज थ्राइस फास्टर देन, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ए इज थ्राइस फास्टर देन बी,
एफिशिएंसी 3 आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, 3:1। अब इस आगे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ए 20 दिन कम लेता है बी से उस काम को कंप्लीट करने के लिए, तो बताओ ए और बी कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। इंडिविजुअली ऐसे क्वेश्चन पूछिए। इस वजह से भी पूछ सकते हैं कि ए 10 दिनों में काम कंप्लीट करता है, बताओ ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऐसे बी के बारे में पूछ सकते हैं। ऐसे ये पूछ सकते हैं कि ए और बी मिलकर 30/4 डेज में करते हैं, तो बताओ ए और बी अलोन कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन से डिराइव होकर आगे क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं, तो आपको सारी क्लैरिटी होनी चाहिए किस तरह के क्वेश्चंस आगे जनरेट होते हैं इसके अंदर। आगे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि ए और बी मिलकर 30/4 डेज में काम करते हैं, ए अकेला 10 दिनों में करता है, तो बी कितने दिनों में करेगा, जो हम निकालेंगे 30 डेज इसका आंसर आएगा। आगे क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, ए और बी दोनों मिलकर 30/4 डेज में 30/4 डेज में करते हैं। अब मान लो कि थर्ड पर्सन उन्होंने ऐड कर दिया सी, बी और सी मिलकर 15 दिनों में करते हैं, ए और सी मिलकर 30/4 डेज में करते हैं, तो बताओ तीनों ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। इस वे काफ़ी क्वेश्चंस है, मैं आपको बताऊंगा कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। मल्टीपल ए और बी, अब मान लो अभी तो हमने एक ए और एक बी और एक सी एज्यूम किया था। कभी कभी क्या होता है कि 4 ए इकट्ठे काम कर रहे हैं 10 दिनों में, 5 बी इकट्ठे काम कर रहे हैं 30 दिनों में, तो बताओ 4 ए और 5 बी इकट्ठे मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। अब 4 ए के बजाय वो 2 ए भी लिख सकता है, 2 बी भी लिख सकता है, उनको कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो कि 4 ए और 5 बी 30 दिनों में काम मिलकर इकट्ठे करते हैं, जैसे मैंने बताया ना, इसमें तो 4 ए इंडिविजुअली लिखा था, अब इकट्ठा भी कर सकते हैं, दोनों को क्लब कर सकते हैं कि 4 ए और 5 बी दोनों मिलकर सारे के सारे 9 बंदे हो गए ना, 4 ए हो गए और 5 बी हो गए, टोटल 9 बंदे 30 दिनों में काम करते हैं, तो बताओ 6 ए कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मान लो ए 10 दिनों में करता है, जो हमारा क्वेश्चन है बी 30 दिनों में करते हैं, दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, तो 5 दिनों में कितना काम उन्होंने कर लिया और कितना रह गया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कंसेप्ट एक ही है, बस क्वेश्चन को इन्होंने आगे समझे ना, उसको आगे नई उसको ड्राइव करके नए क्वेश्चन बना दिए। अब रिमेनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। रिमेनिंग टाइप के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, ए 10 दिनों में काम करता है, मान लो बी 30 दिनों में करते हैं, दोनों ने 5 दिन मिलकर काम किया, 5 दिनों के बाद ए छोड़ के चला गया, तो जो बाकी बचा हुआ काम रह गया बी उसको कितने दिनों में काम करेगा। इसको आगे कैसे इसका मॉडिफिकेशन वर्जन आ सकता है कि 5 दिनों के बाद मान लो ए छोड़ के चला गया, सी ने बी को ज्वाइन कर लिया, अब दोनों बी और सी ने मिलकर 5 दिनों में काम किया, तो बताओ सी अकेला कितने दिनों में काम कर सकता है। इसका नया टाइप कैसे आ सकता है कि 5 दिनों के बाद मान लो कि इसमें तो अभी सिर्फ ए छोड़ के गया था, ठीक है ना, और सी बी को ज्वाइन करके दोनों ने मिलकर काम किया था इसके अंदर। इसमें क्या है कि 5 दिनों बाद दोनों छोड़ के चले गए, ए और बी दोनों छोड़ के चले गए, और सी अकेला 10 दिनों में काम करता है रिमेनिंग वर्क, तो बताओ सी पूरा काम कितने दिनों में करेगा या 2/3 ऑफ द वर्क कितने दिनों में करेगा, ठीक है। ये नया वेरिएंट आ सकता है। अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि अगला क्वेश्चन कैसा आ सकता है, इसमें लिखा हुआ है कि ए 3 गुना एफिशिएंट है बी से, और बी जो सी है हमारा बी के जैसा ही एफिशिएंट है, तो इसमें पहले आपको एफिशिएंसी की रेशियो निकालनी है। एफिशिएंसी की रेशियो कैसे होगी, ए 3 गुना है 3:1 और बी इसके बराबर 3:1, ये हमारी एफिशिएंसी की रेशियो आ गई। उसके दोनों सारे मिलके 6 दिन काम इकट्ठे कर लेते हैं, ए और बी 5 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो बताओ सी कितने दिनों में करेगा। कंसेप्ट एक ही है, उसको नए नए तरह के क्वेश्चंस को आगे डिराइव करके नए क्वेश्चंस बना रखे। आगे क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, इसी तरह आगे क्वेश्चन किस तरह के पूछ सकते हैं, जैसे मान लो कि ए ने 10 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया, बी छोड़ के चला गया, जो बाकी रिमेनिंग काम बताओ बी ने 18 दिनों में किया, तो बी अलोन कितने दिनों में काम करेगा। इसमें क्या करते हैं, जो रिमेनिंग वर्क रह जाता है उस पर हम फोकस करते हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सर, एक एक क्वेश्चन सोल्व करूंगा, अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसी तरह मान लो कि 6 ए 10 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं, उन्होंने काम कंप्लीट किया, 5 दिनों के बाद 2 ए छोड़ के चले जाते हैं, और 4 ए और ज्वाइन जो रिमेनिंग रह गए 4, उन्होंने कितने दिनों में काम कंप्लीट किया। इसका नए वेरिएंट किस पे से आ सकता है कि मान लो 6 ए ने काम शुरू किया, वो पूरा काम 10 दिनों में करते हैं, सबने काम इकट्ठे शुरू किया, 4 दिनों के बाद 4 ने और ज्वाइन कर लिया 4 के बाद और ने ज्वाइन कर, यानी कि 10 रह गए, तो बताओ जो 10 है वो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। है क्वेश्चन का एक ही कंसेप्ट है, उसको अलग अलग वेरिएंट करके नए नए उसके डिराइव करके नए क्वेश्चन डिराइव किए हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे सोल्व करना है। अब नया कंसेप्ट आता है, उसमें अल्टरनेट डेज के ऊपर आता है कि मान लो ए 10 दिनों में करता है, बी 30 दिनों में करता है, ए और बी अल्टरनेट डेज काम करते हैं। मान लो कि सबसे पहले ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, फिर ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, फिर ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, ऐसे करते करते बताओ कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 2 दिन में ए प्लस बी का जो काम होगा वो 2 दिनों में होगा, फिर अगले 2 दिन ए प्लस बी का जो काम होगा, यानी कि ये 4 दिनों में ये काम हो जाएगा, फिर अगले ये 6 दिन हो गए। ऐसे करते करते कितने दिन लगेंगे कि पूरा हमारा काम कंप्लीट हो जाए। एक नई वेरिएंट आती है कि पर्सन लीव्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, कि मान लो ए और बी
सी 3 बंदे हैं, वो 10, 30 और 30 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं अगर अकेले करे। बी और सी, बी 2 दिन पहले काम छोड़ के चले जाता है और सी 3 दिन पहले काम छोड़ के चले जाता है। तो बताओ कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। इस टाइप के आते हैं कि मान लो पूरे डी डेज में काम लगता है। जो ए है वो तो पूरे सारे दिन काम करता है डी डेज, लेकिन जो बी है वो 2 दिन छोड़ के पहले चला जाता है, यानी कि ये 2 दिनों का हो गया। जो सी है वो यहाँ चला जाता है छोड़ के, यानी कि ये 1 दिन हो गया, यानी कि 3 दिन पहले छोड़ के चले जाता है। तो बताओ कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। इसी का नए वेरिएंट आ जाता है कि लीव्स आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ वर्क, यानी कि ए, यही कुछ सेम क्वेश्चन है। मान लो ए 10 दिनों में करता है, बी 30 दिनों में करता है, सी भी 30 दिनों में करता है। सबने इकट्ठे काम किया, लेकिन 5 दिनों के बाद ए छोड़ के चला गया और जो सी है वो 3 दिनों से पहले छोड़ के चला जाता है। यानी कि जैसे मान लो कि ये डी पूरा काम है, इसमें डी डेज लगते हैं, ठीक है, ये कंप्लीशन हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया। जो ए है वो सिर्फ 5 दिन काम करता है, वो छोड़ के चला जाता है। इसके बाद बी और सी रह गए सिर्फ। बी और सी ने काम किया एक के 5 दिनों के बाद, लेकिन जो सी है वो 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, यानी कि सिर्फ बी रह गए, यहाँ पे 3 डेज रहेगी। तो सी ने सिर्फ इतने दिन काम किया, ए ने सिर्फ इतने दिन काम किया और बी ने आखिरी तक काम किया। तो बताओ काम कितनी देर में, दिनों में कंप्लीट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे हम सोल्व करेंगे, आपको समझ आएगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन आते हैं विच टाइप क्वेश्चन, यानी कि ए मान लो 10 दिनों में कर रहा है, बी मान लो 30 दिनों में कर रहा है, काम कंप्लीट मान लो हो रहा है 30/4 दिनों में। तो बताओ, और टोटल जो वेजेस दिए मान लो 1000 रुपये दिए हैं 30/4 दिनों का सबका। तो बताओ ए की कितनी इनकम हुई, बी की कितनी इनकम हुई। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी अलग अलग तरह के वेरिएंट्स होते हैं। जो हम इस टाइप के हम ये कैटेगरी पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। एक एक इंडिविजुअली क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखाऊँ। जो ये है ये तो हमारा ब्रीफ ओवरव्यू हो गया कि किस तरह के क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के अंदर बेसिकली आते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर के बेसिस पे मैंने डिज़ाइन किया और एक कहानी के रूप में बनाया है कि मेन हमारा क्वेश्चन ये है, जो ए 10 दिनों में करता है, बी 30 दिनों में करता है। और उसके बाद आगे मैंने इसको डिराइव कर दी, इसी मेन जो हमारा बेसिक क्वेश्चन है इसी से हमने डिराइव की किस तरह के आगे नए नए तरह के कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं। और इन सब का जो सोल्यूशन है मैं अगली वीडियो में एक एक करके सोल्व करके बताऊंगा कि कैसे हम एफिशिएंसी का मेथड यूज़ करके हम ये नॉर्मल मेथड फ्रैक्शन मेथड की बजाय कैसे हम ट्रिक मेथड यूज़ करके इसको सोल्व कर सकते हैं। अभी तक के लिए हमने, अब आज की जो वीडियो है हमने सिर्फ इसको बेसिक के बारे में पढ़ा है कि टाइम एंड वर्क बेसिकली होता क्या है, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एफिशिएंसी क्या होती है, इसका क्या रेलिवेंस है टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस में, रिलेशन क्या होता है एफिशिएंसी का, टाइम एंड जो हम टाइम लेते हैं कि काम करने का उससे क्या रिलेशन है, उसका इन्वर्स रिलेशन होता है, मैंने आपको बताया। किस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, ब्रीफ ओवरव्यू आपको दे दिए। और नॉर्मल मेथड, फ्रैक्शन वाला मेथड और ट्रिक मेथड मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिए। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से एक आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और दूसरा, अगली वीडियो जो मैं आपको बताऊंगा जिसमें हम क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे, ये सारे डिटेल वाइज एक एक क्वेश्चन मैं सोल्व करके देखूंगा, जो भी ये 14-15 क्वेश्चंस हैं। एक बार आप इस वीडियो से गो थ्रू हो जाए, जितना भी आपको आइडिया लगता है आप उसको समझिए। एफिशिएंसी क्या होती है, फॉर्मूला क्या, मैंने बताया 2-3 फॉर्मूला, आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाइए। जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम फिर से उस फॉर्मूलेस के ऊपर फिर से आएंगे और उनको फिर से हम सोल्व करेंगे कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ और कैसे इस क्वेश्चन में उन फॉर्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं।